नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। सीधे आपको कोटा लिए चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा का आज दौरा है और एक पेड़ मां के नाम अभियान में वो शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल गुरु गोविंद सिंह पार्क वल्लभबाड़ी में पौधारोपण किया। ओम बिरला का रामगंज मंडी जाने का भी कार्यक्रम है। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाया जा रहा है और उसी के सिलसिले में आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर रहे और इस अभियान में शामिल हुए, पौधारोपण किया और साथ ही वहां मौजूद लोगों के साथ बातचीत भी करते हुए नजर आए। रामगंज मंडी जाने का भी कार्यक्रम ओम बिरला का है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, कोटा से लाइव तस्वीरें हैं जहां पर स्पीकर ओम बिरला गुरु गोविंद सिंह पार्क वल्लभबाड़ी में पौधारोपण करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उनका भव्य स्वागत भी किया गया। और क्योंकि एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है और इसी के सिलसिले में प्रदेश भर में इस तरीके के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर एक पेड़ लगाकर संदेश दिया जा रहा है कि पर्यावरण सुरक्षित रखना है और पर्यावरण सुरक्षित रखेंगे तो हमें शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध वातावरण हमारे आसपास रहेगा। सभी से निवेदन शीघ्र पधारें और विराजें। और चलिए, जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। जेजेएम महाघोटाले पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। जेजेएम के महाघोटालेबाजों को सीबीआई ने तलब किया है। सीबीआई ने घोटालेबाज अधिकारी, ठेकेदारों और घोटाले से जुड़े अन्य लोगों को भी समन भेजा है। समन भेजकर सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। जलदाय विभाग से भी घोटाले से जुड़ी अहम फाइलें तलब की गई है। गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के घोटाले से जुड़ा मामला पदमचंद महेश मित्तल पर सीबीआई ने दर्ज कर रखी है एफआईआर। अन्य अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज कर रखी है अब एफआईआर। सीबीआई अब मामले में तेजी से जांच कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। राकेश संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। राकेश, क्या अपडेट है आपके पास? दरअसल जेजेएम घोटाले पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जल जीवन मिशन घोटाले में 20,000 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे, उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की जांच एजेंसियों ने इस घोटाले पर शिकंजा कसा है। अब सीबीआई ने जो है उन अधिकारियों और ठेकेदारों को समन भेजे हैं। चूंकि सीबीआई पहले इस मामले में 217/2024 एफआईआर दर्ज कर चुकी है और इसमें बकायदा कई अधिकारी और जो ठेकेदार और प्राइवेट व्यक्ति हैं जो इस घोटाले से जुड़े हुए भी हैं और कई ऐसे बड़े अधिकारी जलदाय विभाग के, शासन के हैं जो इस घोटाले में लिप्त हैं, जिनके खिलाफ शिकायत की गई है। अब ईडी ने कल देर रात जिस तरीके से इसी घोटाले में मंत्री महेश जोशी के जो निजी एक व्यक्ति थे, निजी सचिव, जिसको ईडी ने बता रखा है संजय बड़ाया, को गिरफ्तार किया था और अब जो दूसरे अन्य लोग हैं उन पर अब सीबीआई ने शिकंजा कसा है। क्योंकि सीबीआई जो है इस मामले में पहले गहराई से तफ्तीश कर चुकी है। एसओजी, एसीबी और ईडी से जुड़े दस्तावेज लिए। अब जलदाय विभाग से भी सीबीआई ने दस्तावेज मांगे हैं, वो फाइलें मांगी हैं जिनसे ये टेंडर आवंटित किए। नियम विरुद्ध तरीके से फर्जी इरकॉन कंपनी के जो सर्टिफिकेट थे, इन सर्टिफिकेट से जो है जो टेंडर आवंटित किए गए बिना जांच किए और इनका भुगतान भी किया गया, ये तमाम रिकॉर्ड्स अब सीबीआई ने तलब किए हैं और ये सभी फाइलें जलदाय विभाग मुख्यालय से सीबीआई को भेजी गई हैं। उसके बाद इनकी अध्ययन करने के बाद अब सीबीआई इन लोगों से पूछताछ करेगी। कल जिस तरीके से ईडी ने संजय बड़ाया को पूछताछ के लिए बुलाया था, गिरफ्तार कर लिया, संभवतः कई ठेकेदार, अधिकारी, प्राइवेट व्यक्तियों को भी सीबीआई अब गिरफ्तार कर सकती है और प्रारंभिक तौर पर उनसे पूछताछ की जाएगी। जिस घोटाले में या वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं उनमें कौन किस स्तर पर शामिल है, कहां से टेंडर जारी किए गए, भुगतान जो किया गया, इसके अलावा इरकॉन कंपनी के जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए वो किस तरीके से बने और क्यों उनको टेंडर आवंटित किए गए, इन तमाम ऐसे बहुत सारे सवाल सीबीआई ने एक फेहरिस्त बना रखी है जिसको लेकर के सीबीआई के अधिकारी पूछताछ करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद राकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
कोटा सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां पर एक पेड़ मां के नाम अभियान को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। पीढ़ी को नहीं, आने वाले समय के अंदर हमारी कई पीढ़ियों को आने वाले जलवायु परिवर्तन का नुकसान हो सकता है। और उसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो आज हम काम करेंगे, आज जो हम सेवा करेंगे, उसका आने वाली पीढ़ियों की जिंदगियों को बेहतर हो सकता है। ये दो दृष्टिकोण हैं और इन दोनों दृष्टिकोण पे विचार करना पड़ेगा कि आज जो हम पेड़ लगाएंगे वो पेड़ 5 साल बाद, 10 साल बाद इस कोटा को हरा भरा शहर कर देंगे। केवल पेड़ लगाना नहीं, पेड़ को पालना, संरक्षण करना। हर व्यक्ति अगर जीवन में संकल्प ले कि एक पेड़ मां के नाम लगाकर उसे पेड़ को पालना भी है और बड़ा भी करना है। जिस तरीके से मां हमको पालती है, बड़ा करती है, उसी तरीके से धरती मां हमारी मां है। हम वर्षों की पूजा करते हैं, ये हमारी संस्कृति संस्कार है। और इस संस्कृति संस्कार से हम पढ़े हैं, बड़े हुए हैं। हमने उस संस्कृति संस्कारों को देखा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि मां की सेवा करने का दायित्व हमारा है, धरती मां का सेवा करने का दायित्व है। और इस जलवायु परिवर्तन में जो प्रभाव आने वाले हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जोधपुर के फलौदी से। ये बड़ी खबर है जहां पर ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र में सामूहिक नकल, ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखकर करवाई जा रही थी। सामूहिक नकल, डमी अभ्यर्थियों को बिठाकर लिखवाए जा रहे थे प्रश्न के उत्तर। देचू तहसील के पणजी का बेरा सरकारी स्कूल का मामला। मंगलवार को आयोजित परीक्षा में 3 कमरों में करवाई जा रही थी नकल। ओपन बोर्ड की 12वीं की भौतिक विज्ञान, 10वीं की गणित की थी परीक्षा। उड़नदस्ते ने पकड़ा सामूहिक नकल का मामला। उड़नदस्ता प्रभारी ने दर्ज करवाई FIR। सामूहिक नकल करवाते वीडियो हुआ वायरल। कमरे में कल थे 25 अभ्यर्थी, लेकिन कॉपियां अधिक मिली हैं। उड़नदस्ते को देखकर डमी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से भागे। थाने की जगह स्कूल में रखे हुए थे प्रश्न पत्र। तो जोधपुर के फलौदी से यह खबर है जहां पर ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र में सामूहिक नकल का ये मामला सामने आया है। थाने की जगह स्कूल में रखे हुए थे प्रश्न पत्र। उड़नदस्ते ने पकड़ा सामूहिक नकल का ये पूरा मामला। तो लगातार परीक्षा पर नकल को लेकर कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों के हौसले बुलंद नजर आ रही हैं और इस तरीके से सामूहिक नकल करवाई जा रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। कमरे में कल थे 25 अभ्यर्थी, लेकिन कॉपियां उससे अधिक मिली है। उड़नदस्ते को देखकर डमी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से भाग खड़े हुए। थाने की जगह स्कूल में प्रश्न पत्र रखे हुए थे। तो ओपन स्कूल परीक्षा चल रही थी और इस दौरान सामूहिक रूप से नकल करवाई जा रही थी। जो ब्लैक बोर्ड था उस पर जो प्रश्न आए थे उनके उत्तर लिखे गए थे और आराम से परीक्षा करवाई जा रही थी। संवाददाता चंद्रशेखर फोन लाइन पे हमारे साथ है। चंद्रशेखर, लगातार कार्रवाइयों के बाद भी ये डमी अभ्यर्थी और परीक्षा में नकल लगातार बढ़ता जा रहा है। कल क्या दृश्य रहा था ओपन स्कूल परीक्षा केंद्र में? देखिए, बात करें तो ये ओपन स्कूल परीक्षा का जो नजारा है जिसमें ओपन नकल करवाई जा रही है, ये इसकी जो है शिकायत जो है संपर्क पोर्टल पर किसी ने की थी, जिसके बाद शिकायत में ये कहा गया था कि 2-2 हजार रुपए एकत्रित करके परीक्षार्थियों से जो है नकल करवाई जा रही है। ये परीक्षा जो थी जो बोर्ड की मंगलवार को आयोजित की गई थी, जो कि पणजी का बेरा फलौदी के देचू थाना क्षेत्र का है, वहां पर है, जहां पे 12वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान और 10वीं कक्षा की गणित विषय की परीक्षा थी। और इसमें जितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे उससे ज्यादा कॉपियां वहां पर मौके पर मिली। बताया जा रहा है कि 4 डमी अभ्यर्थी वहां मौके से फरार हो गए थे और बोर्ड पर जो है शिक्षक जो है उत्तर लिखकर नकल करवा रहा था। और जब उड़नदस्ता वहां पर पहुंचा, उड़नदस्ते की टीम पहुंची, तो उन्होंने ये सारा नजारा अपने मोबाइल में कैद किया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
करौली से बड़ी खबर है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हॉल की छत गिरी है। हॉल की छत गिरने से कमरों की छत की पट्टियां भी टूटी है। गनीमत रही रात को छत गिरने से चला बड़ा हादसा। पड़ोसियों की सूचना पर विद्यालय स्टाफ मौके पर पहुंचा। उच्च अधिकारियों को दी गई छत गिरने की सूचना। वजीरपुर दरवाजे के पास है बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। तस्वीरें आपके सामने हैं। सरकारी स्कूल में हॉल की छत गिरी है, लेकिन यह गनीमत रही कि यह हादसा रात के वक्त में हुआ। अगर दिन के समय होता तो कई बच्चे इसमें चोटिल हो सकते थे। और जोधपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर स्कूल प्रिंसिपल परिसर में प्रधानाचार्य से मारपीट का मामला आया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपालगढ़ का यह पूरा मामला है। टीसी लेने को लेकर हुआ विवाद। अभिभावक की शिक्षक के साथ हुई